हमारे पास ये जो सर्किट ब्रेकर है, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर, बेसिकली इसका फर्क डिफरेंस ये है कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में सारे का सारा जो आपका इंटरनल मैकेनिज्म है या चैम्बर है वो ऑयल में डिप होता है। आपकी जितनी मूवमेंट्स हैं सारा कुछ ऑयल के अंदर होता है। तो उस ऑयल के अंदर होने की वजह से ना सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बल्कि आर्क भी खत्म कर रहा होता है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। और जब खराब होना है ऑयल ने तो इतना बड़ी क्वांटिटी का ऑयल ही खराब होगा। इसके अंदर हमने एक डिस्टिंक्शन बना देते हैं या हम इसको सेपरेट कर देते हैं इस चैम्बर को कि हम यहाँ पे सिर्फ इतना जो ब्लू वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है सिर्फ ये वाला हिस्सा आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइस के तौर पे ये वाला हिस्सा आपका काम कर रहा है बस। अब ये वाला हिस्सा अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब है आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ऑयल कितना कम यूज हो रहा है ऑयल उसकी निस्बत। उसमें तो पूरे का पूरा डिप था, यानी एक ऐसा है कि पूरी बकेट है, उस पूरी बकेट के अंदर आपका जो ऑयल जो है वो यूज हो रहा है आग को खत्म करने के लिए। उसके बजाय आप उस बकेट के अंदर एक छोटा सा एरिया बना दें। इस पूरी बास्केट के अंदर ऑयल है और वो अगर इसके अंदर ये फिनोमिना हो रहा है तो इसका मतलब है कि सारा ऑयल खराब हो रहा है, सारा ऑयल के अंदर इफेक्ट्स आ रहे हैं। उसकी बजाय आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इस बकेट में हम बनाने के बजाय यहाँ छोटा सा एक एरिया बना देते हैं और इस एरिया के अंदर आप आर्क का फिनोमिना जो वो इस एरिया में होगा तो कितना कम ऑयल यूज होगा उस वजह से। तो यही आर्क जो लो ऑयल है उसके अंदर भी बेसिकली यही हो रहा है। यानी कि सर इसमें जहाँ पे आर्क लगती है उन्होंने वहीं पे बॉक्स बना के उधर ऑयल डाल दिया है बस। ऑयल को हमने यूज कर रहे हैं सिर्फ आग को खत्म करने के लिए, बाकी ठीक है। सारी इंसुलेशन जो है वो हम पोर्सलिन की मदद से, रबड़ की मदद से या इवन ऑयल की मदद से भी हम वो दे सकते हैं। अब क्या है इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जिनके थोड़ा सा यूज होता है तो थोड़ा सा वो पार्ट यूज होने की वजह से आपका जो हिस्सा है वो यानी ऑयल का हिस्सा वो खराब कम होता है, थोड़ा सा ऑयल खराब होता है। मसलन अगर 100 हिस्से इस्तेमाल हो रहा है, 100 में से सिर्फ 10 हिस्से इसमें इस्तेमाल होता है लो ऑयल में, तो 10 हिस्से पे मुश्तमिल ऑयल खराब हो रहा है। इसका नुकसान ये है कि जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर था उसके अंदर चूंकि ज्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा था तो वो खराब आहिस्ता आहिस्ता होता है क्योंकि वो ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं उसमें। इसमें चूंकि ऑयल की मिकदार बहुत कम है तो इसमें ऑपरेशन उतने ज्यादा नहीं हो सकते, आपको ऑयल बारी थोड़ी थोड़ी देर बाद रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं। तो ये जो सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर है उसका काम ये है कि उसके अंदर सिर्फ सर ऑयल है। इसका जी जी प्लीज। इसका फिर प्रेशर भी बहुत जल्दी बन जाता होगा प्रेशर दूसरों की जल्दी बन निस्बत। जाता है और इजी आर्क एक्सटिंग्विशिंग इजी है क्योंकि चैम्बर इजीली के वो अंदर जल्दी रिमूव हो जाती है यार। रिमूव हो जाता है। तो ये स्पोर्टिंग चैम्बर है, स्पोर्टिंग चैम्बर बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने की जो मैकेनिज्म मूव करना है, ये जैसे इसने मूविंग कॉन्टैक्ट ने नीचे मूव करना है तो उसके लिए आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए ना, तो वो ऑपरेटिंग रॉड ये सारी चीजें फिर नीचे स्पोर्टिंग चैम्बर है, लेकिन इसका ऑयल इसमें मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चैम्बर्स हैं जिसमें स्पोर्टिंग चैम्बर है जिसमें फिल्ड विद ऑयल, सेपरेटेड ऑयल। तो पोर्सिलिन बैकलेस इंसुलेशन पर्पज के लिए ऑयल यूज हो रहा है, ये आग एक्सटिंग्विशिंग के लिए यूज नहीं हो रहा। और फिर जो सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर है इसमें अपर लोअर कॉन्टैक्ट्स हैं, मूविंग कॉन्टैक्ट टर्बुलेटर है। ये टर्बुलेटर बेसिकली होता ही इसलिए है कि जब इसने मूव करना है तो आग एक्सटिंग्विशिंग डिवाइस जिसको हम कह रहे हैं, तो ये मूव इसने जब करना है तो इसका शेप इस तरह की है कि जैसे ही मूव करेगा तो एक किस्म का, जब देखें इसके अंदर मौजूद है अगर बिलफर्स, तो इसने ये स्पेस को फिल किया हुआ है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे होगा तो आर्क ये जो स्टक हुई है, इस आर्क स्टक होने की वजह से इसके अंदर भी प्रेशर डेवलप होगा और जैसे ही इसको लीव करेगा तो प्रेशर से वो गैसेस भी और ऑयल भी लीव हो जाएगा और फ्रेश ऑयल के अंदर वो यानी मूव कर जाएगा जिसकी वजह से जल्दी आग खत्म हो जाएगी। तो बाकी इसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल, स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड है इसका, यानी जगह कम घेरता है, फायर का रिस्क कम है क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है जो ऑयल का यूज हो रहा है, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होता है ना ऑयल, ये आग पकड़ सकता है। तो जितना कम ऑयल यूज करें उतनी कम आपको आग लगने की उतनी कम चांसेस हैं। मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है कि जितना छोटा ऑयल आप थोड़ा ऑयल यूज कर रहे हो, थोड़े ऑयल की वजह से जो कार्बन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम है। और फिर रिमूविंग द गैसेस फ्रॉम द कंटेक्ट स्पेस इन टाइम का मतलब है कि इसके अंदर जो गैसेस मौजूद होंगी
अब उसको भी तो निकालना है ना, क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल सील करते हैं हम ताकि एक्सटर्नल ऑयल इसके अंदर ना जाए। ये तो इंसुलेशन का काम जिसमें कर रहा है, तो इंसुलेशन पर्पज के लिए हम इसे नहीं भी यूज कर सकते, जो बाहर का ऑयल है हम कोई और चीज यूज कर सकते हैं इंसुलेशन के लिए। लेकिन बहरहाल इसमें उसने शो किया हुआ कि ऑयल ही यूज हो रहा है इंसुलेशन के लिए, तो वेल दैट्स फाइन। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑयल इस चैम्बर के अंदर मिक्स ना हो, तो हम फिर उस जब ये आर्क का फिनोमिना होगा तो उन गैसेस को रिमूव करना एक खासा मसला बन जाता है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत तेजी से कम होती है, वही कार्बोनाइजेशन की वजह से ही, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है तो कार्बोनाइजेशन ज्यादा हो जाएगी, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि आर्क को जल्दी खत्म करने की एबिलिटी उसकी कम होती है। एक दफा होगा, दो दफा होगा, एक दफा उसने 2 सेकंड लिए, अगली दफा 2.1 सेकंड लेगा, तीसरी दफा 2.3 सेकंड लेगा, चौथी दफा मे बी 3 सेकंड ले ले। तो जैसे जैसे ऑपरेशन होते जाएंगे तो इसका टाइम बढ़ता जाएगा। टाइम बढ़ता जाएगा का मतलब है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है उसकी ऑयल की, तो क्योंकि लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल मौजूद है। तो ये, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में जो, अच्छा वो हमने देख लिया हुआ। ठीक है जी, तो बल्क ऑयल के निस्बत बल्क ऑयल के एडवांटेजेस हैं कि चूंकि वो ओवरऑल ही वो डिप होता है ऑयल में, तो ओवरऑल ऑयल में डिप होने की वजह से उसकी कार्बोनाइजेशन भी इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इतनी जल्दी कम नहीं होती। लेकिन जाहिर बात है जब कम होगी या फिर कार्बोनाइजेशन का रिमूव करना पड़ेगा, तो एक बड़ी क्वांटिटी ऑयल की चेंज करनी पड़ेगी बल्क ऑयल में, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहरहाल मौजूद हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर्स बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इसलिए जरूरी है कि हमने देखना होता है कि ऑयल की क्वांटिटी तो कहीं कम नहीं हुई, उसकी क्वालिटी तो कहीं कम नहीं हुई। क्वालिटी में यही हमने डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भी चेक करनी होती है, जिसमें हम दो जो रॉड्स हैं उसके अंदर डाल देते हैं ऑयल। एक कप लेते हैं, कप के अंदर दो रॉड्स हम डाल देते हैं ऑयल के। तो ऑयल के उन दो रॉड्स को डाल के हम 1 मिनट तक शायद कुछ 30 kV या 30 kV हम अप्लाई करते हैं। वो देखते हैं कि ये कहीं 30 kV 1 मिनट तक अप्लाई करने की वजह से जो उनके दरमियान की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो तो ब्रेक नहीं होती, तो इसका मतलब है ठीक है, हो जाती है, तो फिर उसको हमें चेंज करना पड़ता है। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो टाइम भी इंक्रीज होगा, कार्बन भी ज़्यादा उसके अंदर जमा होता जाएगा। और इसकी वजह से अगर कार्बन जमा होगा तो आपके जो फिक्स्ड और मूविंग कंटेक्ट्स हैं उनको थोड़ी, यानी उसके दरमियान आर्क स्टक रहेगी। जब आर्क जितनी ज़्यादा देर तक स्टक रहेगी उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं हीट प्रोड्यूस होने के, और हीट प्रोड्यूस की वजह से ये जो इसके कंटेक्ट्स का जो कॉर्नर होते हैं, एजेस होते हैं, ये जल जाते हैं। जैसे ही जितनी ज़्यादा देर आर्क प्रोड्यूस रहेगी तो उसके जलने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं जो कॉर्नर है या सरफेस है। तो वो अब ये चीज़ को भी हमें देखना होता है। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो इसलिए जी हमें सर। मेंटेनेंस की बहुत यस जरूरत सर। होती है। हमने आर्क को उसको देखना होता है कि कहीं पर कंटेक्ट्स ना जल जाएं, ताकि हमारे हमारे जो फॉल्ट करंट है वो ज्यादा देर तक ना जाए। तो हमने 3 या 6 महीने के इंटरवल के बाद हमने तकरीबन, कहता है गुड प्रैक्टिस है कि हम 6, 3, 4, 5, 6 जो भी हम एक तय कर लेंगे, 3 महीने में एक दफा चेक करना, 4 महीने में एक दफा चेक करना, 6 महीने में एक दफा चेक। तो हमने वो अपनी ऑपरेशंस के मुताबिक, मतलब कहीं पे 1 महीने में 20 ऑपरेशन होते हैं, कहीं 1 महीने में 100 ऑपरेशन, 100 दफा ऑपरेट करता है सर्किट ब्रेकर, फॉर एग्जांपल। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल। तो आपको पता है कि मुझे फिर जल्दी चेक करना पड़ेगा, अगर ज्यादा ऑपरेशन होते हैं तो मुझे जल्दी चेक करना पड़ेगा सर्किट ब्रेकर को। अगर नहीं होते तो मे बी 6 मंथ में एक दफा चेक करना एनफ है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, क्या यानी आप कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं है कि आप अपनी पसंद से 3 या 6 कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो चेकिंग द करंट कैरिंग कैपेसिटी पार्ट्स, हमने करंट कैरिंग पार्ट्स को चेक करना है, आर्किंग कंटेक्ट्स को चेक करना है। ये इसीलिए चेक करना है ताकि हमने देखना है कि बर्न तो नहीं हुए। अगर बर्न हो गए तो हमें कंटेक्ट्स को रिप्लेस करना है, क्योंकि बर्न कंटेक्ट्स का मतलब यह है कि नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में भी स्पार्किंग होती रहेगी। वो करंट उतने अच्छे तरीके से, आपने देखा होगा डी ट्रांसफार्मर में जो डी लगी होती है 3, वो अगर डी लगी भी हो फिर भी स्पार्किंग कर रही होती है। उसकी वजह ही होती है उसके कंटेक्ट्स जल गए होते हैं। और जलने की वजह भी यही होती है कि हम उसको वो डिजाइन है स्पेशली ऑफ लोड के लिए, हम लोड को ऑफ करके उसको स्विच को ऑन ऑफ करवाते हैं। लेकिन ये लोग उस चीज को प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से कंटेक्ट्स बर्न हो जाते हैं। कंटेक्ट्स बर्न होने की वजह से फिर अगर नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में भी स्पार्किंग होती रहती है डीज में, तो वो डी में स्पार्किंग की वजह भी यही है। तो वो यानी नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में भी स्पार्किंग होती रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, जाहिर बात है लॉसेज है।
तो बर्निंग अगर स्फीयर है तो कॉन्टेक्ट्स को रिप्लेस। फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल को चेक करना है। सबसे पहले हमने कॉन्टेक्ट्स के करंट कैरिंग पार्ट चेक कर लिए, कॉन्टेक्ट्स चेक कर लिया। फिर हमने ये चेक किया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। अगर ऑयल डिसकलर है, मतलब उसका रंग गंदे शदीद तरीके से चेंज किया, उसने अपना रंग बदल लिया है, तो उसको हमें रंग बदलने पे ही हमें उसको चेंज करना चाहिए, या चेंज करना चाहिए रिकंडीशन। रिकंडीशन का मतलब उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें वो ऑयल में से सारी इंप्योरिटीज रिमूव करके तो दोबारा इस्तेमाल के काबिल बन जाता है। कार्बन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो हमारे आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन है, जो मोबाइल लेते हैं, मोबाइल दुकानों से उठा के उसको रिकंडीशन करके दोबारा उन्हीं डब्बों में भर के बेचते हैं, जो 2 नंबर ऑयल जिसे हम कहते हैं। तो वो रिकंडीशनिंग ही हो रही होती है बेसिकली, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि आपके ऑयल में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है अगर कि उसमें से जस्ट कार्बन रिमूव करके केमिकल प्रोसेस के थ्रू आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर तो चल सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल के अंदर तो डेफिनेटली ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि अपनी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो लूज कर चुका होता है। तो ऑयल जल चुका होता है ना असल में। तो ऑयल इन गुड कंडीशन, जो अच्छी कंडीशन में ऑयल है, उसे 30,000 वोल्ट 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करने चाहिए। एक टेस्टिंग कप है, स्टैंडर्ड ऑयल टेस्टिंग कप मिलता है। स्टैंडर्ड ऑयल टेस्टिंग कप का मतलब होता है खास, क्योंकि उसके अंदर ऑयल की भी क्वांटिटी मेंशन होती है कि कितना आपने ऑयल उसके अंदर डालना है। ये नहीं कि घर में कोई कप मौजूद है या कोई चीज़ मौजूद है या कोई टब है, इस तरह की चीज़ नहीं आप यूज़ कर सकते। वो स्टैंडर्ड कप मौजूद आता है, टेस्टिंग कप, ऑयल टेस्टिंग कप। उस स्टैंडर्ड टेस्टिंग कप के अंदर आपने क्या करना है, 2 रॉड्स को 4 mm के गैप के साथ रखना है। 4 mm का गैप इन दोनों रोड्स के दरमियान आपने, यानी ये जो गैप है यहां से यहां तक, ये 4 mm का गैप है। और इन गैप में जो ये इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो 30,000 वोल्ट का होगा। यानी हमने एक फेज पे 30,000 वोल्ट दिया, एक पे 0 दिया, तो इनके दरमियान 30,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और फिर क्या होगा कि 1 मिनट तक हमने ये 30,000 वोल्ट 4 mm के सेपरेशन के साथ इसको देने हैं। अगर तो यहाँ पे कोई इस दौरान कोई आर्क स्टक नहीं होती, आर्क स्टक नहीं होती मतलब इसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ लूज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन अगर कोई आर्क स्टक हो जाती है, कोई स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, आर्क स्टक हो जाती है, और आफ्टर इवन 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स भी आर्क स्टक हो जाती है अगर, तो इसका मतलब है ये ऑयल इतना अच्छा नहीं है और हमें इस ऑयल को रिप्लेस अब करना है। ठीक है, तो हमें इस ऑयल को रिप्लेस करना है। तो ये सेकंड इसका मैयर है मेंटेनेंस में। थर्ड मैयर है, हमने इंसुलेशन भी चेक करनी है। चेक द इंसुलेशन फॉर पॉसिबल डैमेज। हमने इंसुलेशन भी चेक करनी है ताकि जो करंट कैरिंग पार्ट है वो आपके जो आउटर बॉडी पार्ट है, जैसे जिसे आप टच करते हो, जो ट्रांसफार्मर का आउटर पार्ट है, वो उसमें करंट नहीं आना चाहिए। तो हमने इंसुलेशन भी चेक करनी होती है। फिर सरफेस एंड रिमूव कार्बन डिपॉजिट्स। अब जो सरफेस के ऊपर ऑयल मौजूद है, चूंकि इसके अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो। हमने आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक खास हद तक ग्राउंड से ऊपर होती है। अब वो उसका मकसद सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन का इतना ऊपर रखना है, सिर्फ यही मकसद नहीं है कि किसी का हाथ ना लग जाए उस पर। उसका मकसद ये भी है कि कहीं ग्राउंड के साथ वो रिएक्ट करके एक आर्क स्टक ना कर ले। ये भी बाकायदा कैलकुलेशंस होती हैं। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये पढ़ेंगे कि ये आपने पढ़ा भी होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है कि ग्राउंड के साथ वो एक यानी आयोनाइजेशन या डायलैक्ट्रिक वो जनरेट, ऑल्दो वो करता है फिर भी, लेकिन वो बहुत लो लेवल पे होता है। अगर आप उसको ग्राउंड के पास कहीं ले आएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ और यानी मामला कुछ और होंगे, जिसमें वो आग स्टक हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन हो सकती है। तो उसकी वजह फिर यही होती है कि अगर आपने कार्बन डिपॉजिट्स हो जाएं आपके आउटर सर्फेसिस पे, तो कहीं आपकी वो जो इंसुलेशन है या फिर आउटर पार्ट्स हैं, लाइव कंडक्टर्स हैं, वो उसके साथ यानी आयनाइजेशन की वजह से उस तक एयर की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक डाउन करके उसके साथ पाथ ना बना लें। तो इट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए हमें उसकी सरफेस को साफ सुथरा रखना पड़ता है कार्बन डिपॉजिट से भी, और कोई ऑयल अगर लगा हुआ है तो ऑयल को भी हमें क्लीन करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑयल लेवल को हमने चेक करना है, क्योंकि गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैसेस में कन्वर्ट होने की वजह से क्वालिटी में भी अच्छी हो, लेकिन क्वांटिटी भी उसकी पूरी होनी चाहिए।
ठीक है। चेक क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग मैकेनिज्म, ये इसको हम कहते हैं कि मेंटेनेंस के अंदर फिर हम ये टेस्ट करते हैं कि ये ना हो कि फॉल्ट आए और वो मूव ही ना करे। 3 महीने हो गए सर्किट ब्रेकर नहीं चला, अब जब फॉल्ट आया तो वो उसको बैठे रहने की आदत हो गई है ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहा है सर्किट ब्रेकर, तो जब टेस्ट का टाइम आया तो वो चला ही नहीं, ऐसे हुआ है। तो ये ना हो जाए कहीं सर्किट ब्रेकर के साथ, तो इसलिए क्लोजिंग भी हमने चेक करनी है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म चेक करना है कि क्लोजिंग उसकी हो रही है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म उसका काम कर रहा है। क्लोजिंग का मतलब है कि दोबारा मेक करना सर्किट ब्रेकर को, ट्रिपिंग मैकेनिज्म का मतलब है सर्किट ब्रेक करना, उसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग में वो सारी अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। तो दैट इज बेसिकली क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग। तो ये ओवरऑल आपका मेंटेनेंस के साथ इसका ताल्लुक है सर्किट ब्रेकर की। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, बल्क ऑयल, फिर लो ऑयल, और फिर लो ऑयल के अंदर भी टाइप्स, बल्क ऑयल के अंदर भी टाइप्स थी जिसमें सेल्फ कंपनसेटेड था, उसमें फोर्स्ड सेल्फ ब्लास्ट था, फोर्स ब्लास्ट था, फिर सेल्फ ब्लास्ट के अंदर भी कुछ टाइप्स थी, प्लेन एक्सप्लोजन पॉट है, क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट है, सेल्फ कंपनसेटेड है। फिर जो फोर्स ब्लास्ट था उसके अंदर वो हमने देखा, फिर लो ऑयल देखा। तो ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक सर्किट ब्रेकर्स के साथ है जो मुख्तलिफ लेवल पे यूज़ होते हैं। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स आमतौर पे यानी किस तरह यूज़ होते हैं, क्या करते हैं, किस उस पर, ये हम फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी 10 मिनट्स ऊपर भी हो गए हैं आपके, तो ठीक है, आप यू आर फ्री नाउ, आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगी, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सर जी लास्ट टाइम आपने क्विज लिया था, उसके जो मार्क्स वो शो नहीं हो रहे थे। अच्छा जी, मैं देख लूंगा, मैं वो चेक कर लूंगा जी, ठीक है। ओके सर। चलें, ठीक है जी, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।